हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट में। मैं रवि प्रजापति। आज हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जिसमें टोटल 38 शिफ्ट का क्वेश्चन है। जिनके पास ये सेट नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर के आप ज्वाइन हो जाइए। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। आज जो बताने वाले हैं वो सेट नंबर आपका है 13 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो धैर्य बनाकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, सवाल नंबर 41 क्या है, सुनिएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है। दुनिया का कोई भी सामान का दाम 100% होता है। 25% ज़्यादा मार्क किया तो एमपी हो गया 125। एमपी कितना हो गया तो 125 और 6.4% लाभ पर बेच दिया गया। तो आप बेचे कितने में, तो 106 रुपया 40 पैसा में। अब 125 का सामान है, अब बेच रहे हैं 106 रुपया 40 पैसा में, तो कितने का छूट दे रहे हैं आप, तो 18.6 का छूट कौन देती है, तो एमपी इंटू 100। पॉइंट कंप्लीट बाय 10। 25 से काटेंगे 5, 25 से काटेंगे 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 से गुना करके हम 50 से भाग लगा देंगे। तो इसका बेस्ट उपाय क्या है, 50 में कितना गुना करेंगे, 100 पड़ेगा 2, तो 4 दूनी 8 से गुना कीजिए। 8 6 48 के 8, रिमाइंडर कितना हो गया 4, 8 ये थी 64 4 68, रिमाइंडर 6, 8 6 14। अब 100 बन गया ना, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब इसको हम कह सकते हैं लगभग में इसको आप कह सकते हैं 15% का छूट दिया, क्योंकि 14 रुपया 88 पैसा का आपका डिस्काउंट है, तो लगभग में 15% का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चाहें तो इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा। a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। ध्यान दीजिएगा, लाभ कितने का हुआ है, तो 6.4 का। अच्छा, बढ़ा के दाम लिखा 25, छोड़ दिया नहीं पता है, निकालना है। बढ़ा के लिखा 25 और छोड़ दिया कितने परसेंट का, x% का बाय 100। आपका 6.4 में 25 घटाएंगे, माइनस 18.6 बराबर माइनस x। इससे काटेंगे 4, माइनस x बाय 4। सॉल्व कर लीजिए, माइनस 8.6 बराबर आपका 4 और 1 माइनस 5x बाय 4, माइनस कट जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो आ जाएगा 14.88%, जिसको आप लगभग में 15% का क्या बोल सकते हैं, डिस्काउंट। एक काम करिए, 4 से गुना करके 5 से भाग लगाइए, नहीं तो पॉइंट कंप्लीट बाय 10, ठीक है। काट दीजिए इसको, तो आ जाएगा कितना, 14.88% का डिस्काउंट। आते हैं नेक्स्ट, कर लीजिएगा आप। सवाल आते हैं 42 में। 42 क्या है, सुनिएगा। 3 5 और आपका 9 का चतुर्थानुपाती, जिसको 4 टर्म कहते हैं। तो आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, 4 टर्म, डी का मान बी सी बाय ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से भाग लगाए, 45 में 3 से भाग 15, आंसर। आइए ध्यान दीजिएगा, डी बराबर क्या होता है, बी सी बाय ए। बी का मान है 5, सी का मान है 9, बाय कितना 3, काटेंगे तो डी का मान कितना हो जाएगा 50। डी का मान कितना हो जाएगा 50। और ध्यान दीजिएगा, मध्यानुपाती मिडिल टर्म रूट अंडर ए बी। आगे ध्यान दीजिएगा, तृतीयानुपाती थर्ड टर्म बी स्क्वायर बाय। चतुर्थानुपाती फोर्थ टर्म क्या होता है, बी सी बाय क्या होता है, ए। चूंकि लगभग हर सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही है। आपका 2022 का रेलवे के सारे एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड। इसमें भी टोटल जो है ना, लगभग शिफ्ट में आप क्वेश्चन तृतीयानुपाती मध्यानुपाती का रहा है। आगे चलते हैं, सवाल 42 के बाद 43 आते हैं, नोटिस कीजिएगा। 0.45235 और 35 पे क्या है, रैकरिंग। ध्यान दीजिएगा, 235 पे रैकरिंग। पॉइंट कंप्लीट, 3 संख्या में रैकरिंग 999। पॉइंट कंप्लीट, 3 संख्या में रैकरिंग 999, ठीक है। पॉइंट और रैकरिंग बीच में डबल संख्या, उसके लिए डबल जीरो आएगा। और रैकरिंग से पहले जितना नंबर होगा लेस हो जाएगा। रैकरिंग से पहले 45 से ये आकर के इसमें माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, लेस कर दिया जाए। 5 में से 5 जाएगा तो 0, 13 में से 9 4 लेस करेंगे 9, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ कितना है 5 4, अब बाय 99900, 1 0 कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 45। 19/999, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा,
आंसर। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 45, 190 पे 2 जीरो बाएं, 2 जीरो ने 1 जीरो बाएं, आपका 999 0 1 0 कट जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा? तो 4519 बटे आपका कितना 9990, इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। तो बढ़ते हैं 43 के बाद 44 में, ध्यान दीजिएगा 44 क्या है? दो पार्टी द्वारा लड़े गए चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक मत प्राप्त किया। कौन? पार्टी बी। तो देखिए 16 100 में हटा दीजिए, परसेंट हमेशा 100 में घटता जुटता है, 16% ज़्यादा बी है। तो एक काम करिए 100 में 16 घटा दिए, बचा 84। 84 को दो भाग में बांटिए, 42 और 42। क्या कहा? सुनिएगा, पार्टी ए ने पार्टी बी से 16% ज़्यादा मत लाया, इससे 16 ज़्यादा ये लाया तो 16 इसमें जोड़ दीजिए। अब कहता है क्या? पार्टी बी को 25,200 वोटिंग मिला है, तो 42 यूनिट का मान 25,200, 1 यूनिट बराबर 25,200 बटे 42 इंटू आपसे मांगा क्या? तो कहता है पार्टी बी ने कितने मत से हार गया है। तो देख लीजिए इससे कितना से पीछे रह चुका है ये, तो 16 आपका परसेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व करिए इसको। 42 से काट दिया जाए इसको, एक्चुअली काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 21, 2 से 8, 21 से इसको काटेंगे, 21 दूनी 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 1200 गुना 8 करेंगे तो टोटल जानते हैं 9600 वोट से जानते हैं बी हार चुका है। किससे? ए से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49, धैर्य बना कर रहिएगा। सवाल नंबर आपका 45, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई दुकानदार 10% की छूट देता है, उसे 10% का लाभ होता है। समान स्थिति में 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, रेशियो में कम से कम सीपी और ज़्यादा से ज़्यादा एमपी। 10% छूट दिया 90, 10% लाभ पर बेचा 110। अब कहता है इस पर 25% छूट देना चाहता है, तो 75 पर 100 सॉल्व करेंगे तो 15 से काटेंगे 5 और 15 से काटेंगे इसको तो 6, तो 10 छक 60 और आप बेच दिए हैं 55 में। कितना का नुकसान हो गया आपको? 5 का। रुपया निकल लेता है सीपी इंटू 100, इससे काटेंगे 12, 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 25, जिसको बोलेंगे 8.33% का क्या होगा? नुकसान हो गया है। आप चाहे तो दूसरे तरीका से भी जा सकते हैं। अच्छा 10% छोड़ दिया 90, लाभ कितना कमाए? 10% 110, अब छूट देना चाहते हैं 25 तो 75। लाभ कितना होगा या हानि कितना होगा? तो कहा लास्ट में बताइए लाभ या हानि। प्लस में आएगा, अगर पी भी लेके चलते हैं, प्लस आएगा तो लाभ, माइनस आएगा तो हानि। तो ध्यान दीजिएगा, प्लस लेके चलते हैं x%, x माइनस में आ गया तो प्रॉफिट, अब लॉस, अब प्लस में आ गया तो प्रॉफिट। सॉल्व करेंगे 90 बटे 110, 75 बटे 100 प्लस x, सॉल्व कर दिया जाए, 1 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे 25, 275, तो 300 प्लस 3x बराबर 275। 275 में 300 घटाएंगे तो माइनस में आ गया, तो मतलब नुकसान हो गया। तो x बराबर 8.33, माइनस का मतलब क्या हो गया? लॉस। कितने परसेंट का लॉस हो गया? 8.33% का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 45 के बाद 46 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या? पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबे सोने का रेशियो 3:4 और दूसरे में 2:5। पहली मिश्र धातु 14 kg का है, दूसरी मिश्र धातु 21 kg के साथ मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में तांबे और सोने का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी क्या क्या है? तो Cu और Au है, Cu और Au है। इसमें देखा जाए तो 14 kg है आपका दोनों का मिश्रण, इसमें 21 kg है। इसका रेशियो दे दिया 3:4, इसका रेशियो दे दिया 2:5, 4×3 7 यूनिट का मान दे दिया 14, 1 यूनिट का मान 2, तो 3 यूनिट का मान 6, 4 यूनिट का मान 8, 5 2 7 यूनिट का मान 21 है, 1 यूनिट का मान 3, तो 3 दूनी 6 और 5 गुना 3 15। तो क्या कहा? ध्यान दीजिएगा, Cu और Au का रेशियो क्या होगा? Cu कितना है? तो 6 और 6 12,
AU कितना है 8 और 15 तो 23, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। एक बार फिर से 4 3 7 यूनिट का मान 14, 1 यूनिट का मान 2 तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 5 2 7 यूनिट का मान 21, 1 यूनिट का मान 3 तो 3 दूनी 6 5 3 15। क्या किए CU को CU के साथ जोड़ दिए और AU को AU के साथ जोड़ दिए तो इसका रेशियो कितना होगा तो 12:23। आते हैं 47 नंबर में। 47 क्या है, सोहन ने 20% वार्षिक CI की दर पर धन उधार लिया, ब्याज की संयोजन वार्षिक रूप से है, उसने इसे 3 समान किस्तों में चुकाया है, प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 1250 रुपये का है तो सोहन द्वारा उधार ली गई राशि का आपका निकटतम मान क्या होगा आपको बताना है। आइए ध्यान दीजिएगा, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T, पावर कितना T, P का मान निकालना है तो एक काम करिए 1 प्लस R/100 पावर कितना का T। एक काम करिए इंस्टॉलमेंट दे चुका है, प्रिंसिपल पता नहीं है 1250, रेट है 20% 120, 120/100 को काट के 6/5, 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये पहला साल हुआ। दूसरा साल जाएंगे स्क्वायर हो जाएगा तो 5 के स्क्वायर 25 और 6 के स्क्वायर 36। तीसरा साल जाएंगे तो क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 1250 कॉमन आ रहा है तो बचेगा कितना 5/6, बचेगा कितना 25/36, 125/216। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो पता कितना है 1250 इंटू 455/216। इसको भाग लगाने बाद इसका जो लगभग में आंसर आएगा ना 2633 रुपया लगभग इसका क्या होगा आंसर होगा। तो चलते हैं अनुपात रेशियो से बताते हैं आपको, ठीक है। सवाल 47 में आइए दूसरा मेथड से ध्यान दीजिएगा। 20% को फ्रैक्शन में कितना बोलते हैं 1/5, तो ये प्रिंसिपल ये अमाउंट 5 का समान है, 1 रुपया ब्याज बना 6, ये 1 साल का हो गया। चलते हैं 3 इंस्टॉलमेंट है ना तो 2 साल चलेंगे तो स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 3 साल चलेंगे 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216। जानते हैं हर साल किस्त समान होता है, प्रिंसिपल बदलते रहेगा लेकिन किस्त हर साल समान रहेगा। तो ये 216 है तो ये भी 216 होना चाहिए। कितना गुना करेंगे इसमें 216 पुर जाएगा 6 से, तो 6 से इसमें भी इंटू कर देंगे। कितना गुना करेंगे 216 पुरेगा 36 से, तो 36 से इसमें भी गुना कर देंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया तो 455 और ये आपका इंस्टॉलमेंट है कितना, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 455, ये प्रिंसिपल हो गया। EMI कितना हो गया 216, इस 216 यूनिट का मान 1250 है, 1250/216 आपसे कहाँ निकालने प्रिंसिपल कितना है 455, यही इसका क्या होगा यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर P का मान 2633 रुपया लगभग इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल आते हैं 48 में। 48 क्या है, 7 नेचुरल नंबर है जिसका एवरेज दे दिया है, 1 का 70 तो 7 का हो गया 490, जिसमें 6 संख्या 32 69 साइड में लिखते हैं 32 69 72 65 79 48 इसको निकाल दिया गया, लेस कर दिया गया। तो आइए ध्यान दीजिएगा 9 2 11 11 2 13 5 18 18 18 8 26 26 9 35 के 5 रिमाइंडर 3 7 4 11 11 6 17 17 7 24 36 3 33 3 36 36 आपका क्या हो गया तो 365। 6 संख्या का 6 स्टूडेंट का सम हो गया कितना, 6 स्टूडेंट का सम योग कितना हो गया 365। तो 7वां स्टूडेंट जो है सर उसका मान निकल जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, कितना हो गया 8, 8 में से 6 लेस करेंगे 2, 4 में से 3 लेस करेंगे 1, तो 7वां संख्या का जो मान होगा वो कितना होगा 125 होगा। या तो आप दूसरे तरीका से चल सकते हैं। एक बात बताइएगा
7 स्टूडेंट हैं, सभी को बोले थे 70 लिख जाने, लेके गया कोई 32। अब बताइए सर, ध्यान दीजिएगा, कोई 32 वाला चला गया, 69 वाला चला गया, 72, 65 और 79 और 48। देखिए एवरेज से कितना कम, एवरेज से ये कितना कम है तो 38। एवरेज से कितना है ये 1 कम, एवरेज से कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा, एवरेज से कितना ये 5 कम, एवरेज से कितना ज़्यादा 9, एवरेज से कितना कम 22, 22 5 27, 1 28 और 38 -66। और देखिए आपका क्या है सर, ये 9 और 2 11 प्लस में, 66 में 11 घटाएंगे तो 55 माइनस में। जानते हैं नेट डेविएशन टोटल मान 0 आना चाहिए, बच्चा 7 है और काउंटिंग 6 हो रहा है, तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। इसको 0 बनाने के लिए 55 प्लस में लेंगे, तो जितना एवरेज है उससे 55 क्या होगा, 7वां का मान ज़्यादा होगा, तो 70 और 55, 7वां का मान क्या होगा 125। जब भी बच्चा 10 है काउंटिंग 9 है, नेट डेविएशन 0 बनाना है आपको। बच्चा 15 है काउंटिंग 14 हो रहा है, नेट डेविएशन 0 बनाना है। प्लस में आया तो माइनस लेके चलते, जैसे +55 आता तो -55 लेते, -55 आया तो +0 बनाने के लिए जितना एवरेज है उसमें 55 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 7वां का मान कितना होगा 125। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। सवाल 49 क्या है, एक फुटकर विक्रेता सामान 1280 रुपया में खरीदा, उसने 1/3 सामान को 15% हानि पर बेच दिया, शेष को कितने % लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे पर 15% लाभ हो। आपको यहाँ पे सीपी का यूज करने की जरूरत नहीं है। आइए ध्यान दीजिएगा, 1/3 का मतलब क्या हुआ, 3 भाग में आप 1 भाग क्या किए 15% हानि पर बेच दिए, हानि इसलिए माइनस, बचा 2 भाग, कितने % लाभ पर पता बिल्कुल नहीं है, लेकिन पूरे पे 15% का लाभ हुआ है। पूरे पे कितना का प्रॉफिट 15, 15 का 3 45, माइनस उस पर जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 60। 60 में लगाएंगे 2 से भाग, तो बताइए कितने % का प्रॉफिट, 30% का, यही इसका क्या आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 भाग में 1 भाग बेच दिया, 15% हानि पर बचा 2 भाग, कितने % लाभ पर बेचा जाए पता नहीं, ताकि पूरे पर कितना का लाभ हो 15% का। तो आप आए हैं 50 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। एक कार चालक 70 किलोमीटर/आवर की चाल से कार चलाकर जा रहा है, उससे 35 मीटर आगे एक बस को देखा, 15 सेकंड के बाद बस उससे 40 मीटर पीछे रह जाती है कार से, तो बस की चाल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे बस है, इस जगह पे कार है, 35 मीटर आगे बस है, कार का स्पीड 70 किलोमीटर/आवर, बस का स्पीड x किलोमीटर/आवर। जानते हैं क्या हुआ, ये 15 सेकेंड में ये ना 40 मीटर कार जो है ना आगे निकल जाती है, 15 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है। तो इसका मतलब उस 15 सेकेंड में कार सबसे पहले पैरेलल हुआ होगा, पैरेलल होने के बाद 40 मीटर जैसे आगे कार निकली तो कार से 40 मीटर पीछे कौन हो गए, बस। अब ध्यान दीजिएगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस पर टाइम, समान दिशा में चाल घट जाएगा, तो कितना हो गया 70 - x, टोटल डिस्टेंस हो गया 75। अब पार करने में लगा टाइमिंग, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 15 सेकेंड लगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये मीटर पर सेकेंड है और मेरा जो स्पीड है वो क्या है किलोमीटर/आवर है, तो ये किलोमीटर, तो इसको भी किलोमीटर बनाने के लिए किससे 18/5 है, ये 15 × 5 = 75, 75 कट जाएगा, 70 में 18 चला जाएगा 52। तो बताइए बस का स्पीड क्या था, तो बोलेंगे 52 किलोमीटर/आवर। 15 सेकेंड में कार यहाँ से पैरेलल होकर के आगे 40 मीटर निकल जाती है, तो 15 सेकेंड में कितना दूरी तय की, तो 35 और 40 75, 15 सेकेंड में मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर बनाने के लिए समान दिशा में तो जानते हैं चाल घट जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 50 के बाद आते हैं 51 में। 51 क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज है, इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसका एरिया दे चुका है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हाइट दे चुका है 10, एरिया बराबर क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया है 42, हाफ इंटू बेस पता नहीं, हाइट पता है। सॉल्व करेंगे तो 84 में 10 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 84 बराबर b इंटू 10, क्योंकि 2 × 42 करेंगे 84, 1 0 1 अंक के बाद पॉइंट, तो बताइए इसका बेस क्या होगा
8.4 सेंटीमीटर। इसका बेस क्या होगा 8.4 सेंटीमीटर। यही इसका क्या होगा आंसर। सवाल था 51 के बाद आते हैं 52 में। एक गोले को दो बराबर भाग में बांट दिया गया है जिसको कहते हैं हेमिस्फीयर। अर्धगोला और गोला का टीएसए का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा टीएसए टोटल सरफेस एरिया, टीएसए टोटल सरफेस, इसका क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर कट जाएगा, आंसर क्या होगा 3:4। एक बात ध्यान दीजिएगा पूरा गोला का होता है 4 पाई स्क्वायर, तो आधा गोला का 2 पाई स्क्वायर, आधा गोला ये, यहाँ पे ऊपर में एक सर्कल होता है, ये इसमें क्या होगा इसका एरिया जुड़ जाएगा। इस सर्कल का एरिया क्या होता है पाई स्क्वायर, तो जोड़िए पाई आर स्क्वायर, 2 और 1 3 पाई स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा पूरा गोला का होता है 4 पाई स्क्वायर, तो आधा गोला का होता है 2 पाई स्क्वायर, और ऊपर एक सर्कल है इसको भी जोड़ना है पाई स्क्वायर, तो 2 1 3 पाई स्क्वायर। अर्ध गोला का जो टीएससी होता है वो 3 पाई स्क्वायर होता है, अब गोला का 4 पाई स्क्वायर होता है। रेशियो क्या होगा 3:4। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 53। सवाल 53 में आइए, एक सोफा सेट पे 10%, 5% और 2% का 3 क्रमिक छूट दिया जाता है। यदि इस सोफा सेट का अंकित मूल्य 1800 रुपया है तो सोफा सेट का शुद्ध सेलिंग प्राइस क्या होगा। एक्चुअली 18,000 मार्क्स प्राइस है, इस पे 3 छूट दिया गया। पहला छूट है 10%, 90 को काट के 9/10। दूसरा डिस्काउंट है 5%, 95 को काट के 19/20। तीसरा छूट है 2%, 98 को काट के 49/50। सॉल्व कर दिया जाए, एक्चुअली इससे काटेंगे 1000, 1 0 3 0 कट जाएगा, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिएगा 18 इंटू 9 इंटू 19 इंटू 49, सबको गुना कीजिए कितना आता है। तो ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग में आना चाहिए 9×72 2 9×81, यूनिट प्लेस पे 2 आना चाहिए, तो 15082 लगभग में इसका क्या होगा आंसर। एक बात बताइए 10% का छोड़ दिया 90/100 को काट के 9/10, 5% 95/100 को काट के 19/20 और 2% 98/100 को काट के 49/50। सॉल्व करेंगे तो 15,082 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, जो कि 53 का आंसर 53 का आंसर सी होगा, राइट। बढ़ते नेक्स्ट 54 आते हैं। 54 क्या है ध्यान दीजिएगा, कहता है P एक काम को 200 दिन में कंप्लीट कर सकता है। P किसी काम को 200 में और Q प्लस R मिलकर इसी काम को 100 दिन में कंप्लीट कर सकता है। Q प्लस R मिलकर इस काम को 100 दिन में, PQR ने एक साथ काम शुरू किया और 40 दिन तक साथ में काम किया। PQR कितने दिन तक 40 दिन तक, इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो 200, भाग लगाएंगे एक काम, भाग लगाएंगे 2 काम। PQR 40 दिन तक काम किया, एक दिन में 3 काम, तो 40 दिन में 120 काम। उसके बाद Q छोड़ के चला जाता है, रिमेनिंग काम को PR मिलकर 40 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो रिमेनिंग काम बचा कितना 200 में 120 काम हो गया तो बचा 80। अब इसको कौन करेगा P और R कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो कहता है क्या 40 दिन में। तो P और R मिल करके 2 काम पर डे कर रहा है। कितना काम पर डे 2 काम। अब ध्यान दीजिए इस 2 काम में एक काम तो P का है, तो R का कितना काम 1 काम, तब ना 1 1 2 होगा। R एक दिन में 1 काम करेगा तो टोटल काम अगर R को दे दिया जाए तो R जो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा 200 डेज में। एक बार फिर से सुनिए, P एक काम को 200 दिन, QR समान कार्य को 100 दिन में करता है। कहा PQR ने 40 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद Q काम को छोड़ दिया, शेष काम को PR ने मिलकर 40 डेज में कंप्लीट कर दिया। तो Q अकेले इस काम को कितने दिन में, अच्छा आपसे R के बारे में नहीं पूछा, आपसे Q के बारे में पूछा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कर देंगे Q का। अब जरा सोचिए R का 1 काम तो Q का भी 1 काम, Q एक दिन में 1 काम तो 200 काम
200 दिन, आर का भी 200 दिन, क्यू का भी 200 दिन, क्योंकि सब एक एक काम कर रहा है। सब कितना काम कर रहा है? एक एक काम कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल है 54 के बाद 55 में आते हैं। नोटिस कीजिएगा, कहता है 256 और 484 का मध्यानुपाती रूट अंडर ए बी। 256 गुणा 484, 256 का 16 गुना 22, 32 मतलब हो गया 352। इसका मध्यानुपाती कितना होगा? 352। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। क्या है? शांत जल में 9 की चाल दे दिया है 9 किलोमीटर पर आवर। धारा का गति 1.5 किलोमीटर पर आवर है। आगे सुनिएगा, कहता है धारा की चाल 1.5 किलोमीटर। एक व्यक्ति 9 से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर प्रारंभिक स्थान तक वापस आ जाता है, तो उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। जब जाएंगे तो पानी आपको सहयोग करेगा, तो 105 किलोमीटर का दूरी है, जाएंगे पानी सहयोग करेगा 10.5, आएंगे दूरी वही रहेगा, लेकिन पानी का सहयोग बिल्कुल नहीं रहेगा। जितना ताकत रहेगा पानी को उस गति से आपको रोकेगी। तो आपका 9 है, 9 में से 1.5 चला जाएगा 7.5। आने प्लस जाने में पॉइंट कंप्लीट 10। इससे काटेंगे 14 बार, पॉइंट कंप्लीट 10। इससे काटेंगे आपका कितना बार में? 10 बार में कट जाएगा। तो टोटल लगा टाइमिंग क्या होगा? 24 आवर। आने प्लस जाने में कितना समय लगा है? तो 24 आवर, क्योंकि जब गए तो पानी आपको सहयोग कर दिया 9 और 1.5 10:30। आएंगे दूरी वही रहेगा, लेकिन पानी सहयोग नहीं करेगा। जितना ताकत रहेगा पानी का उस गति से आपको रोक देगा। तो 9 में 1.5 की गति से रोका, किस गति से आगे गए? 7:30। तो कितना हो गया? 24। बढ़ते हैं नेक्स्ट 56 के बाद 57 में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को 18 डेज, बी किसी काम को 12 डेज। आगे ध्यान दीजिएगा, काम पूरा होने तक बारी बारी से एक एक दिन काम करता है। पहले काम ए स्टार्ट करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अल्टरनेट क्वेश्चन है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 36, भाग लगाएंगे 2 काम, भाग लगाएंगे 3 काम। ऊपर वर्क नीचे टाइम, ऊपर वर्क नीचे टाइम, 3 2 5 काम हो गया कितना दिन में? 2 दिन में। क्यों? आज ए, कल बी, परसों फिर ए, उसके नेक्स्ट दिन बी, ऐसे चलते जाएगा। तो 5 में कितना से गुना करें ताकि 36 के नजदीक जा सके हम? तो 7 से। 7 ऊपर भी गुना करेंगे, 7 नीचे। ऊपर बताएगा वर्क और नीचे बताएगा टाइम। 35 काम हो गया 14 डेज में, बचा 1 काम। अब करते हैं आप एक दिन में 2 काम। जब काम कम हो, करते ज़्यादा हैं तो बाएं में आएगा। तो ध्यान दीजिए, काम है 1 और करिएगा 2 तो बाएं में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए 7 दूनी 14, बचा 1 काम। अब कौन आएगा? a/2। इस क्वेश्चन का आंसर, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप एक दिन में 5 काम करते हैं, हम आपको 4 काम देंगे, तो एक दिन से कम नहीं लगेगा। तो क्या लिख दीजिएगा? 4/5, मतलब 4 काम है और करिएगा कितना? 5, तो 4/5। उसी प्रकार से 36 काम में 35 काम हुआ 14 डेज में, 1 काम बाकी, करेगा 2 काम एक दिन में, तो बाएं में आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 14.5 दिन में काम कंप्लीट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 58। 58 क्या? एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से SICI का अंतर 80 रुपया है, तो प्रिंसिपल बताएं। तो 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, 2 साल का डिफरेंस का CISI का फॉर्मूला होता है PR² 100 का स्क्वायर। अंतर दे चुका है 80 का, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट पता है 4% बाय 100 × 100, 16×5 80, तो प्रिंसिपल हो गया 50,000। आप चाहें तो दूसरा तरीका से भी चल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष का रेट SICI 4%, 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर 16, 4% की दर से 2 साल का CI निकालेंगे, तो 4 दूनी 8, 8 और 4 का स्क्वायर 16। ये हो गया SI और ये हो गया CI, इन दोनों का अंतर कितना का? तो 0.16, और अंतर दे चुका 80 रुपया का। 80/0.16 × 100, पॉइंट कंप्लीट, 00 चला जाएगा, 16×5 80, टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 50,000। यही इसका क्या होगा? आंसर।
देखिए 4% की दर से 2 साल का ऐसा ही 4 दुनिया 8, 8 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया ऐसा, ये हो गया CI। अंतर कितना का 0.16, अंतर दे चुका है 80 रुपये का। अंतर बराबर अंतर, प्रिंसिपल निकाल लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। सवाल आते हैं 59 में। 59 क्या है नोटिस कीजिएगा। ए और बी के बीच चुनाव हुआ है। बी ने 16,200 मत प्राप्त किए हैं। ए को कुल मतों के 8% मत से हराया है सर। ए हार गया 8% से। कोई मत अवैध नहीं है। ए तथा बी के मतों में अंतर कितने का होगा ये बताइएगा। देखिए ए जो ना हार चुका है कितने परसेंट वोट से 8%, तो 100 में 8 हटा दीजिए, 92 को 2 भाग में बांट दीजिए, 46। इससे ये 8% से हार गया है, तो ये 8% ज़्यादा होगा। तो ध्यान दीजिए ये 46 हो गया, ये 54 हो गया। 54 यूनिट का मान आपका दिया हुआ 16,200। 1 यूनिट बराबर 16,200 बटे 54। लेकिन आपसे कहा क्या, तो ए तथा बी का अंतर बताइए। किसका अंतर, ए तथा बी का अंतर निकाल लीजिए। इन दोनों का अंतर कितने का है, 8 का है। 1 मिनट। ए बी का क्या मांगा आपसे है, अंतर मांगा है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस निकाल देते हैं ए और बी का। काटिए से काटेंगे तो 300 बार में कट जाएगा, तो ए और बी के बीच का अंतर होगा वो 2400 का होगा। यह इसका क्या होगा आंसर। एक बार फिर से, ए और बी का अंतर 8% का, 8% से हटा दिया, 92 को 2 भाग में बांट दिया, 40। इससे 8% से हार गया, ये 8% कम है तो 8% ज़्यादा है। बी का मान दे चुका है, कहा इन दोनों का डिफरेंस बताइए आंसर। नेक्स्ट सवाल आते हैं 60 नंबर। कहता हुआ अधिकतम संभावित लंबाई क्या होगा जिसका उपयोग 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर को 875 सेंटीमीटर कह सकते हैं। फिर कहता 1.75 मीटर को कह सकते हैं 175 सेंटीमीटर, और 12 मीटर 20 सेंटीमीटर को 1220 आप क्या क्या कह सकते हैं सेंटीमीटर। 12 मीटर मतलब 1200, अब 20 सेंटीमीटर तो 1220 हो गया। अब एक काम करिए, क्या का अधिकतम लंबाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऑप्शन इसका HCF निकालना है। ऑप्शन लेके चलते हैं। ऑप्शन ए क्या है 15, 20, 10 और 5। 20 और 10 के लिए यूनिट प्लेस पे सब पे 0 होना चाहिए, तो 0 तो है नहीं, तो ये 2 ऑप्शन खत्म हो गया, बचा ये दोनों। 3 का नियम 15 को लिख सकते हैं, 3 गुना 5। 3 का नियम संख्या के सभी अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो जोड़िए 2 2 4 1 5। 5 कभी 3 से कटेगा नहीं, आंसर क्या होगा 5। इन सब का स्केप निकालिए तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। यही इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, ये सेट कंप्लीट। अब जो मिलेंगे सेट नंबर होगा आपका 14, जो कि आपका 13 जनवरी 2023 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।